अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का टॉपिक द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम देखना है कि मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कितनी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या चाहिए होता है उनको फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और वो ये है मसल्स एबिलिटी टू जनरेट टेंशन। मसल की कोई भी मसल है वो कितनी टेंशन जनरेट कर सकता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वो टेंशन जनरेट कर सकेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी कॉन्ट्रैक्शन की। और हमें पता है कि मैंने आपको पहले बताया था टेंशन क्या होती है, फोर्स होती है, फोर्स विद विच मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ज़्यादा फोर्स होगी, ज़्यादा टेंशन होगी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मसल की। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोटर यूनिट। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है कि मसल किस हद तक कितनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्टिव मोटर यूनिट्स एट सेम टाइम, कि एक ही टाइम पे कितने मोटर यूनिट्स एक्टिव हैं। जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स एक्टिव होंगे एक टाइम पे उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ होगी। अब मोटर यूनिट्स होते क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक में। मोटर यूनिट हमें पता है एक होते हैं नर्व, नर्व सेल होता है, नर्व सेल। एक नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये आपने एनाटमी, जनरल एनाटमी, फिजियो में भी पढ़ा होगा। नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही बात है। अब हर मसल को नर्व सप्लाई कर रही है, ब्रेन से या स्पाइनल कोड से सिग्नल्स आने हैं मसल नर्व्स के थ्रू, नर्व सेल के थ्रू मसल के पास, और फिर ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल बहुत ही रफ डायग्राम बनाई है स्पाइनल कोड की, एक सेक्शन की स्पाइनल कोड के। अब स्पाइनल कोड का कुछ पार्ट्स होते हैं, उसका पोस्टीरियरली जो ये जो पार्ट है ना पूरा, ये पोस्टीरियर हॉर्न कहलाता है। ये जो एंटीरियर पार्ट है ये एंटीरियर हॉर्न कहलाएगा, ये हॉर्न लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर हॉर्न वाला पार्ट है ना पूरा सेंसरी पार्ट है, मतलब वो हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब जैसे टच हो गया, टेम्परेचर सेंसेशन, वाइब्रेशन वगैरह। और जो एंटीरियर पार्ट है आगे वाला, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होते हैं आपने जनरल एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये जो एंटीरियर पार्ट है हमारा, ये हमारा मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स को। मोटर कंट्रोल एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड के पास होता है। अब स्पाइनल कोड का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर हॉर्न है, इसमें जो सेल्स पड़े होते हैं इनको हम कहते हैं एंटीरियर हॉर्न में पड़े हैं तो इसलिए उनको कहते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स। तो इसको आप समझ लें AHCs, एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, ठीक है। ये इसका बॉडी है नर्व की। नर्व आपको न्यूरॉन का पता है, न्यूरॉन के सेल का सारा स्ट्रक्चर पता है। उसकी एक बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, ये एक्सोन्स हो गए, ये डेंड्राइट्स हो गए। एक्सोन्स के अंदर ये जो डॉट डॉट है इसको आप इग्नोर करें। अच्छा, ये हो गया सेल बॉडी, ये एक्सोन्स हो गए और ये डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। अब ये पूरा एक क्या बन गया, न्यूरॉन। और ये जो इससे बंडल ऑफ एक्सोन्स है इसको कहते हैं नर्व, ठीक है। अब सिंगल न्यूरॉन, एक पूरा एक न्यूरॉन, एक नर्व सेल एंड ऑल द मसल फाइबर्स इट सप्लाइज। अब मसल्स जो है ना, मैं अगर एक बहुत रफी डायग्राम मसल की बनाऊँ तो मसल का स्ट्रक्चर भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसल, एक मसल जो है वो डिफरेंट फाइबर्स से मिलकर बना होता है, उसे मसल फाइबर्स कहते हैं। मतलब ये जो अंदर लाइंस है ना इनको आप मसल फाइबर समझ लें, अभी मसल फाइबर, ठीक है। तो ये मसल फाइबर समझ लें आप। अब जो लाइंस हैं, हर इस मसल फाइबर को ना एक डिफरेंट न्यूरॉन या नर्व जो है वो सप्लाई करेगा, ठीक है। ब्रेन से आके सिग्नल सप्लाई डिफरेंट करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया कि डिफरेंट डेंड्राइट्स जो है ना वो हर मसल फाइबर को सप्लाई कर रहे हैं। ये इसको कोई और कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाओ, इसको कोई और करेगा, इसको कोई और करेगा, और फिर आगे जाके वो न्यूरॉन बन जाएगा, तब सेल बॉडी बन जाएगा, ये एक्सोन हो गया, ठीक है। तो अब मोटर यूनिट, ये अब ये जो सारा है ना, ये यहाँ से लेके ये मसल तक, ये पूरा एक मोटर यूनिट बन गया। मतलब इसमें एक सिंगल न्यूरॉन हो गया एंड ऑल द मसल फाइबर्स, और जितने भी मसल फाइबर्स को सप्लाई करा है सिंगल न्यूरॉन वो इसके अंदर आ जाएगा। ये मसल उसकी जितने भी फाइबर्स हैं ये सब एक मोटर यूनिट के अंदर आ जाएगा। ये मोटर यूनिट की डेफिनेशन होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है कि कितना फोर्सफुली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और किस पर डिपेंड करता है जितने मोटर यूनिट्स अब एक्टिव होंगे ना एक टाइम पे, जितने मोटर यूनिट्स एक्टिव हैं उसका मतलब है कि वो उतने सिग्नल्स भेज रहे हैं मसल को कि आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करे। तो जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स एक्टिव होंगे उतने ज़्यादा फोर्स के साथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये जो एक मसल है, बाइसेप्स मसल है फॉर एग्जांपल, इसको सिर्फ एक मोटर यूनिट सप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको एक मोटर यूनिट बना के दिखाया, लेकिन और भी जगहों से नर्व्स आ रही हैं और भी मोटर यूनिट्स इसको सप्लाई कर रहे हैं। अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी ये जो मसल है यहाँ पे ये बहुत ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट करे, तो बहुत हल्के एक आध कोई मोटर यूनिट, फ्यूअर मोटर यूनिट्स जो है वो एक्टिवेट होंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करें, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये वाला पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन किस पर डिपेंड करती है उसको डिफाइन कर रहा है। ये मोटर यूनिट की डेफिनेशन हो गई, ये मसल स्ट्रेंथ, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो इस टॉपिक में आप ये 3 बातें, ठीक है, और लिख दें और फिर बता दें कि फ्यूअर मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्यूअर मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगे तो वीक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगे तो स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। फिर एक होती है वीक कॉन्ट्रैक्शन, एक होती है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक होती है मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल मैक्सिमली ज़्यादा से ज़्यादा जिस हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, उस मतलब उससे ज़्यादा नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उसे कहेंगे मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा मसल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जितनी भी ज़्यादा फोर्स लगा के एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसे मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन कह देंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या है, या ये कब होती है मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, अक्कर व्हेन ऑल द फाइबर्स
अकर व्हेन ऑल द फाइबर्स ऑफ ऑल अवेलेबल मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम। मतलब एक मसल को जितने भी मोटर यूनिट सप्लाई कर रही है ना, वो एक ही टाइम पे एक्टिवेट हो और मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएं, तब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन होगी। और इस टॉपिक एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और मोटर यूनिट्स के एमसीक्यू भी बन सकते हैं, बाकी डेफिनेशंस के एमसीक्यू भी बन सकते हैं, मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन के एमसीक्यू भी बन सकता है। तो ये सारा टॉपिक आपका कवर हो गया। और ये 1 2 3 4 पॉइंट्स, और इसके अलावा इन 4 पॉइंट्स के अलावा आप 2 बातें ऐड कर दें कि वीकर कॉन्ट्रैक्शन कब होगी और स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, तो आपका ये एमसीक्यू एक पूरा ईजिली लिख सकते हैं।